नमस्कार दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बुद्धि के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में बात करने वाले हैं। उस सिद्धांत का नाम है बुद्धि का बहुकारक, बहुखंडात्मक या बहुतत्व का सिद्धांत। दोस्तों, इस सिद्धांत को जो प्रस्तुत करने का जो श्रेय दिया जाता है, यानी इस सिद्धांत के जो प्रस्तुत करता थे दोस्तों अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक। बुद्धि का बहुकारक, बहुखंडात्मक या बहुतत्व जो बुद्धि का सिद्धांत जो दिया गया था, वह दिया गया था दोस्तों अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक के द्वारा। दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार हमारी जो बुद्धि होती है, जैसे मान लो ये हमारी बुद्धि है, तो उस बुद्धि में दोस्तों बहुत सारे कारक विद्यमान होते हैं। बहुत सारे कारक क्या होते हैं? विद्यमान होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी बुद्धि में बहुत सारे कारक विद्यमान होते हैं, यानी हमारी जो बुद्धि बनी है वो बहुत सारे कारकों से मिलकर बनी है। बहुकारक होते हैं जिनकी संख्या दोस्तों असंख्य होती है। मतलब ये जो कारक होते हैं हमारी बुद्धि में संख्या में बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से दोस्तों इस सिद्धांत को बालुका व परमाणुवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस सिद्धांत को बालुका या परमाणुवाद का सिद्धांत कहा जाता है। तो बुद्धि के बहुकारक या बहुखंडात्मक या बहुतत्व सिद्धांत को बालुका व परमाणुवाद का क्या कहा जाता है? सिद्धांत कहा जाता है। तो दोस्तों, बालुका व परमाणुवाद का जो सिद्धांत है वह बुद्धि का बहुकारक, बहुखंडात्मक या बहुतत्व सिद्धांत कहलाता है। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है दोस्तों, उन मनोवैज्ञानिक का नाम है जॉनसन। एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है, उन मनोवैज्ञानिक का नाम है दोस्तों जॉनसन। जॉनसन नामक मनोवैज्ञानिक के अनुसार ये बताता है कि किसी एक कारक का सहयोग किसी एक कारक का सहयोग सभी कारक करते हैं। जॉनसन नामक मनोवैज्ञानिक बताता है दोस्तों कि किसी एक कारक का सहयोग सभी कारक मिलकर करते हैं। अर्थात दोस्तों यहाँ पर जो दृष्टिकोण है वह है सहकारिता का दृष्टिकोण, यानी सभी एक दूसरे की क्या करते हैं? मदद करते हैं। इस वजह से सहकारिता का दृष्टिकोण इस सिद्धांत में दिखाई देता है। सहकारिता का दृष्टिकोण दोस्तों जॉनसन के अनुसार किसी एक कारक का सहयोग सभी कारक करते हैं। इस वजह से यहाँ पर जो दृष्टिकोण है वह है सहकारिता का दृष्टिकोण। इस वजह से दोस्तों इस सिद्धांत को प्रजातांत्रिक सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रजातांत्रिक सिद्धांत दोस्तों, इस वजह से जॉनसन ने इस बुद्धि के सिद्धांत को प्रजातांत्रिक बुद्धि का सिद्धांत भी कहा, क्योंकि यहाँ पर एक कारक का सहयोग सभी कारक करते हैं, यानी जो दृष्टिकोण है वह सहकारिता का दृष्टिकोण है। इस वजह से जॉनसन नामक मनोवैज्ञानिक ने इस बुद्धि के सिद्धांत को प्रजातांत्रिक बुद्धि का सिद्धांत भी कहा। दोस्तों, इस सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने एक और बात बताई। इस सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने सिद्धांत में इसने कहा दोस्तों कि हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य के लिए अलग अलग कारक जिम्मेदार होते हैं। उस कार्य के लिए अलग अलग कारक क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। अलग अलग कारक जिम्मेदार होते हैं। थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत में बताया कि हम जो भी वर्क करते हैं उनमें अलग अलग कारक जिम्मेदार होते हैं। तो दोस्तों ये हो गया बुद्धि का बहुकारक, बहुखंडात्मक बुद्धि का सिद्धांत। जो प्रस्तुत करता थे इसमें वो थे थॉर्नडाइक।
इन्होंने बताया बहुकारक होते हैं हमारी बुद्धि में, जिनकी संख्या असंख्य होती है। इस वजह से इसको बालुका या परमाणुवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके बाद जॉनसन नामक मनोवैज्ञानिक ने बताया कि किसी एक कारक का सहयोग सभी कारक मिलकर करते हैं। इस वजह से यहाँ पर जो दृष्टिकोण है वह सहकारिता का दृष्टिकोण है। इस वजह से इसको प्रजातांत्रिक बुद्धि का सिद्धांत भी कहा। तो प्रजातांत्रिक बुद्धि का जो सिद्धांत कहा गया था वह दोस्तों जॉनसन नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके बाद थॉर्नडाइक ने बताया कि हम जो भी वर्क करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उस कार्य के लिए अलग अलग कारक क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। तो दोस्तों ये हो गया है बुद्धि का बहुकारक बहुखंडात्मक बहुबुद्धि का सिद्धांत। दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।